तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया है जहरा। अगर ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा तो मैं भी साथ हूं तुम्हारे। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है क्या हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? शायद हो सकता है हमारे दुख इस नई जिंदगी से खत्म हो जाएं और फिर एक दिन मैं और तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे पोते पोतियां, वो तो उस जगह के बारे में जानते भी नहीं होंगे और उनको ये तक पता भी नहीं होगा कि उनके दादा कहां रहा करते थे। हम उन लोगों के लिए सिर्फ ये जमीन और जायदाद नहीं छोड़ेंगे बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उनको देना है, तभी जाकर वो हमें याद करेंगे। अगर गुल ने हमसे आकर पूछा तो क्या जवाब देंगे हम और हमारा आने वाला बच्चा? वो सिर्फ एक बात सुनेगा कि वो एक कातिल की औलाद है। लोग उनसे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने औरत को कत्ल किया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। उनका सर नहीं झुकने दूंगा। मुझे अपनी औलाद को सच बताना होगा। अगर हम यहां से चले गए तो ये इल्जाम हम पर लगा ही रहेगा और ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। मैं आपसे वादा करती हूं बाबा, हर शख्स के सामने आपकी बेगुनाही लाकर ही रहूंगी। कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा। सबसे पहले तो मीरान और उसके बाद बाकी सब भी यकीन करेंगे आपका। रियान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ रियान, छोड़ा मुझे। रियान मैंने नहीं किया। रियान तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ा मुझे रियान। देखिए मीरान को, वो समझता था प्यार सब भुला देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तक इंतकाम ना ले लिया जाए कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ मीरान के साथ ही नहीं हमारे साथ भी होगा। यकीन करे कल मीरान मरने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो नसू ने उसकी जान ले ली होती। मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया रियान। और हमारा आने वाला बच्चा वो सिर्फ एक बात सुनेगा कि वो एक कातिल की औलाद है। लोग उनसे कहेंगे कि तुम्हारे बाप ने औरत को कत्ल किया था। हमारी ये जंग तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अम्मी हम तमाम लोग एक साथ थे। अम्मी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सबके दरमियान एक तूफान आता है और हम सबको बिखेर के चला जाता है। मैं आपसे वादा करती हूं बाबा, हर शख्स के सामने आपकी बेगुनाही लाकर ही रहूंगी। कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा। सबसे पहले तो मीरान और उसके बाद बाकी सब भी यकीन करेंगे आपका। डिवोर्स देनी होगी। अम्मी मीरान को अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है। रियान को देखने के लिए वो अपने दुश्मन के घर चला गया, ये सोचे बगैर वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। खिजर ने जो इल्जाम मीरान पर लगाया है, जब तक मीरान उस इल्जाम को मिटा नहीं देगा सुकून से नहीं बैठेगा। तुम जाकर बता दोगी तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जिसने भी ऐसा किया उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी और सालों से उसने नफरत दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मैं चाहता तो अपनी बीवी को यहां से लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने उसे यहीं रखा। किस लिए? क्यों रखा मैंने उसको यहां? इस फैमिली के लिए।
इंसान को किसी का तो ख्याल करना चाहिए। इस तरह अकेले दुश्मन के घर कोई जाता है क्या? मुझे तो लगता है अब तक उन्होंने मीरान को मार दिया होगा। रेहान, मैंने इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा दूर से देखी है। अपनी खुशी को, अपनी फैमिली को और अपने प्यार को। और अब तुम्हें भी रेहान, बहुत सी बातें हैं तुमसे करने के लिए, लेकिन तुम मुझे सुन ही नहीं पा रही हो रेहान। सच कहूं तो मुझे डर लगता तुम मेरे साथ वही कर रही हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर कूद गई। ऐसा मत करो, मत करो प्लीज ऐसा। मुझे छोड़कर मत जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा, जिससे मैं तुम पर यकीन करता हूं। और मैं तुम पर हमेशा यकीन करूंगा। बेटा, सब कुछ एक रोज ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। एक दिन इन सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा और नई सुबह नमूदार होगी। लेकिन कब दादी जान? ज्यादा दूर नहीं वो वक्त, बहुत जल्द। जल्दी आओ किटी, जल्दी आ जाओ। गुल, गुल बेटा कहाँ हो तुम? अम्मी मैं यहाँ हूँ। गुल गुल बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैच का इंतजार कर रही हूँ। अगर आ गई तो मलाइका आपी के साथ उन्हें खाना खिलाऊंगी। तुम खाना लेकर यहाँ रख दो, जब वो आएंगी तो खा लेंगी। ठीक है बेटा? चलो आओ अंदर चलें, यहाँ बहुत सर्दी है, कहीं बीमार ना हो जाओ। जहरा, ये क्या है? दिलशा की अमानत है ये। खजर को अभी पता चल जाना चाहिए। जरा ये खजर को दे देना और कहना अस्मा हमेशा के लिए यहां से जा रही है अपने बेटे के साथ। अब मुझे फोन ना करे। उस पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। अपनी बेटी को बचा ले और बेटे को भी। क्या कहा बेटा? मीरान वो मेहमत असलान बे का बेटा नहीं है।
खिजर और दिलशा का बेटा है। खिजर और दिलशा का बेटा है। बेटा, मैं जानती हूं तुम परेशान हो और गुस्से में भी हो, लेकिन सुल्ताना को यहीं रहने दो। हरगिज नहीं, उन्हें घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मेरी बीवी रियान इस घर में रहने वाली है। वो कहीं नहीं जाएगी दादी जान। अगर आंटी मेरी बीवी के जाने के बाद उसका सामान पैक करवा सकती हैं तो मेरी बीवी वापस आने के बाद इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए वापस आए, अपने खानदान के लिए, अपने खानदान की हिफाजत और उसे एक साथ रखने के लिए। सुल्ताना ने हद पार की है। माना कि उससे गलती हुई है, मगर वो हमारी फैमिली है। लेकिन आंटी का रवैया कुछ और कह रहा है दादी जान। अगर हम उससे दूर रखेंगे तो उसकी हिफाजत कैसे कर पाएंगे? उसे अकेला देखकर हमारे दुश्मन उसका ताक़ुब करेंगे। और गोनल को क्या जवाब दोगे तुम? वो तो जरूर अपनी मां के पीछे जाएगी। शादुलो खानदान के लोग हमारे लिए घात लगाए बैठे। क्या हमें इस तरह मुंतशिर हो जाना चाहिए? वो दोनों तुम्हारे अंकल की अमानत हैं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन उनको बता दें कि आज के बाद मेरे किसी काम में कोई भी दखल अंदाजी मत करें। रियान वापस आ जाएगी। मुझसे जो भी होगा मैं जरूर करूंगी उसके लिए, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए। इंशाल्लाह दादी जान, इंशाल्लाह। मीरान असलान बे। रियान? मीरान असलान बे। रियान? नीचे आओ। आ गई तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारे या अपने लिए नहीं आई हूँ मीरान, बाबा की वजह से आई हूँ। ये साबित करने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा बेगुनाह हैं। रियान, तुम यहाँ ये सब कहने के लिए आई हो या कोई धमकी देने के लिए? बात क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो रियान, बताओ मुझे प्लीज। कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपने बाबा की बेगुनाही का सबूत वो खत ढूंढ सकूं। वो खत ढूंढने में भी तुम मेरी मदद करोगे ताकि तुम मेरा यकीन कर सको। और मैं हार नहीं मानूंगी जब तक कि तुम्हारा इंतकाम और बदला खत्म नहीं हो जाता। ठीक है रियान, मैंने तुमसे पहले भी ऐसा कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं कि ऐसा कोई खत मौजूद भी है। और अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे साथ मिलके उस खत को तलाश करूंगा रियान। लेकिन अगर वो खत हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा? है,
वो खत मौजूद है। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन यही सच है। मैं सच का सामना करने को तैयार हूं। अच्छी बात है। तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बात से पड़ेगा जो तुम खत मिलने के बाद करोगे। लेकिन खत मिलने के बाद भी हम एक साथ नहीं रह सकते। खत सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि तुम अपनी झूठी जिंदगी से बाहर निकल आओ, और उसके बाद तुम मेरे और मेरे घर वालों की जिंदगी से निकल जाओगे हमेशा के लिए। जब सच सामने आ जाए तो बेकसूरों का पीछा छोड़ देना और उनको कटहरे में खड़ा करना जो असल गुनहगार है। तुम्हें किसने हक दिया वहीं है? खड़ी रही है अजीजा असलान बे। और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी। इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे सीने में दिल है या नहीं? आज मैं तुमसे पूछ रही हूं कि जिस दिल से तुमने मुझसे वादे किए थे वो पूरे करोगे या नहीं? तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे किया गया हर वादा पूरा करूंगा रेहान। अब हमें जाना होगा मीरान। ये क्या है? बता दूंगी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अजीजा अजीजा खानम सब जानती है। ये भी जानती है कि रेहान खिजर की बेटी नहीं है। उसने ये सब जानकर किया। तो तुम बस और कुछ मत पूछना। अल्लाह के वास्ते कुछ और मत पूछना। खिजर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखना चाहिए या नहीं। मेरा यकीन करो कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो किसी जहन्नुम से कम नहीं। मुझे डर है कि जो बात मैंने तुमसे छुपाई थी वो मेरे साथ ही दफन ना हो जाए। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। अगर अब मुझे कुछ हो गया तो पहले उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और उसके बाद तुम्हारे हवाले। मीरान का ख्याल रखना, असलान बे खानदान से उसे हमेशा दूर रखना, और मुझे माफ कर देना कि ये बात मैंने तुमसे आज तक छुपाई। वो वक्त जो एक बाप के लिए बहुत जरूरी होता है वो मैंने तुमसे छीन लिया, और अब उसकी सलामती के लिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को एक साथ रखे। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। मुझे माफ कर देना। हमारे बेटे से हमेशा प्यार करना खिजर। मीरान आज खत के बारे में जिक्र कर रहा था। उसे खिजर ने बताया कि दिलशान ने उसे खत दिखा था। खिजर जिस रात यहाँ पर आया था उसके पास वो खत था। क्या आप उस खत के बारे में कुछ जानती हैं? ये सब मजबूरी की वजह से किया। मैंने ये सब अपने बच्चों की वजह से किया। फिरात और मीरान के लिए किया। सच सबको पता चल जाएगा। मैं ये सब खत्म कर दूंगी। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं रेहान से मिलने जा रही हूँ। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? एलिफ,
तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो जानती हो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे आंटी, मुझे रेहान से बात करनी है, मुझे जाने दीजिए। आपको नहीं पता ये सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे उसको सच बताना ही होगा। क्या बताना है रेहान को? भाई पे गुनाह है। एलिफ, मजीद परेशानियां मत खड़ी करो। अभी हालात ठीक नहीं। इन हालात में शादुलो हवेली जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आंटी प्लीज जाने दे। अगर सच नहीं बताया तो भाई और रेहान दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे आंटी। बेटी, ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन ये नहीं करो, बात मजीद खराब ना हो। हम घर चलते हैं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अपनी दादी जान को। हाँ, अगर तुम्हारी दादी जान को पता चल गया तो वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ? ये भी हो सकता है कि रेहान को इस बात से ज्यादा दुख पहुंचे। नहीं नहीं, मुझे जाना है। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटा, चलो अब घर चलते हैं। चलो चलो एलिफ, शाबाश, घर चलो। कौन सा खत दादी जान? क्या लिखा था? किसने लिखा था? उस खत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रेहान ने यहाँ आकर तमाशा किया? ये सब कुछ क्या है? क्यों इस खत की बात खिजर शादोलो से जोड़ी जा रही है? क्या वजह है? कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। क्या पता उस रात खिजर खत दिखाने ही के लिए आया हो सकता है कि वो खत खिजर शादोलो के नाम ही लिखा गया हो, इसीलिए वो उस रात हमारी हवेली में आया था। हो सकता है उस खत में कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो। क्यों अजीजा खानम, आप क्या कहेंगी? दादी जान, आप खामोश क्यों हैं? और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी। इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। फिरात, मेरे कमरे में आओ। दादी जान, फिरात, क्या हो रहा है ये सब? सब्र करो, बाद में बात करेंगे। अम्मी, आप क्यों रिलैक्स हैं? मीरान और रेहान की शादी में तो आपने एक तमाशा कर दिया था और अब वो दोनों एक साथ हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं, क्यों? उफ गोनल, उफ, तुम्हारा इस काम में कोई तजुर्बा नहीं है। मैं आज तक तुम्हें कुछ भी ना सिखा सकी। आखिर कब समझोगी तुम? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो है अलहदगी। तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। चलो आ जाओ। रेहान, मैं तुम्हारा गुस्सा और परेशानी बिल्कुल समझता हूं, लेकिन तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि सच के सामने आने तक तुम कुछ नहीं करोगे, मगर तुम नहीं रुके। मैं रुक गया था रेहान, मैं रुका? तुमने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबसे ज्यादा तो इस बात पर दुख हुआ था मुझे, यकीन नहीं किया मुझ पे। तुम्हें क्या लगता है कि अब हम ऐसे ही रहेंगे रेहान, अजनबियों की तरह, जैसे कभी जानते ही नहीं थे? काश के हम दुश्मन होने के बजाय अजनबी ही होते एक दूसरे के लिए। उस वक्त शायद इतनी तकलीफ नहीं होती हमें। यानी कि तुम भी नहीं जानते कि उस खत में क्या लिखा हुआ था, ऐसा ही है? दादी जान, ऐसा ही है। और वैसे भी मीरान को ये यकीन नहीं कि ऐसा भी कोई खत हो सकता है, और यही वजह है कि इस खत के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मुझे लगता है कि रेहान इसी खत को तलाश करती फिर रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो मुझे बताने में हरगिज ताखीर न करना।
खत के पीछे आखिर कौन हो सकता है समझ में नहीं आता। क्या लिखा है आखिर उस खत में? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? कौन हो तुम आखिर? कौन हो आखिर? मुझे तो लगता है आज ये लोग मुझे भूखा ही मार देंगे। हाँ, अरे खैरियत, कहाँ से आ रही हो? क्या हो गया जहरा? सब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। अजीब सी कंडीशन लग रही है। खैर छोड़ो, ऐसे नाचते हुए नखरे मैं तो बर्दाश्त ना करूं। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अब तो भूख मेरी और बढ़ चुकी है। किचन में जाके देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? बत्तख की तरह टै टै कर रही हो, किसी को आवाज नहीं आ रही। भूख लग रही है मुझे। इतनी देर हो गई तुम लोगों से, अब तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर में नाश्ता लग जाएगा खानदान मैडम। थोड़ी देर तक बन जाएगा नाश्ता। मुझे तो लगता है तुम लोगों की वजह से मेरे बेबी को विटामिन ए, बी, सी सबकी कमी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शादोलो खानदान में एक बड़ा शादोलो आ रहा है। बस अल्लाह करम करे। आहा, माशाल्लाह यूसुफ अंकल। अरे वाह, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि इस वक्त आप किचन में क्या कर रहे हैं? अच्छा समझ गई, आप कॉफी पीने आए हैं। अकेले कॉफी पी नहीं जाती ना। चलो जल्दी से काम करो। तौबा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हम सच के इतने करीब जाकर उससे दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन ये बेंच किसी कैमरे में नहीं आ रहा। अच्छा तुम ज्यादा परेशान मत हो रियान। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि गुम हुआ है या किसी ने चुराया है। कहीं गिर गया होगा शायद, या हो सकता है किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया हो कागज समझ के। बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं। चलो, मेरे ख्याल में हमें यहां से चलना चाहिए। क्यों? डर लग रहा है क्या तुम्हें कि सच का सामना किस तरह से करोगे? जिस झूठ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारती उसकी हकीकत का सामना करने से डर रहे हो? हाँ ठीक है रियान, मैं डर रहा हूं, लेकिन इस बात से नहीं जो तुम कर रही हो। इस बात से कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। और तुम्हारी इन आंखों में मुझे कभी कभार जो थोड़ी सी खुशी नजर आ जाती है, मुझे डर है कहीं वो भी हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। रियान, काश तुम पहले की तरह मेरी आंखों में देखकर सच को समझने की कोशिश करो। मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्द सच सामने आ जाए। मुझे समझने की कोशिश करो, छोड़ दो इस बात को, लेकिन परेशान करके नहीं प्लीज। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं। तुमने अपने इंतकाम की वजह से हमारी मोहब्बत खो दी है, और अब मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूं, और वो है वो खत। डरो मत, वो खत मिलने के बाद शायद मैं मुस्कुरा दूं। रियान, मुझसे ऐसा बिहेव मत करो जैसे वो खत ही हमारी जिंदगी है। और फर्ज करो कि अगर वो खत हमें नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे हम? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा की बेगुनाही साबित करूंगी, उस खत के साथ या उसके बगैर। कहां जा रही हो तुम? मैं भी चलता हूं साथ। रियान, देखो हम अभी मियां बीवी हैं, जानती हो ना। कम से कम जो तुम तलाश करना चाहती हो, जब तक उसको ढूंढ ना लो तब तक तो मेरे साथ रह सकती हो। अगर हम हॉस्पिटल एक साथ आए हैं तो घर भी मैं तुम्हें साथ ही छोड़ने जाऊंगा। आप परेशान मत हो, हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला उनको।
नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। जहरा ये बताओ उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था सहरा। रेहान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। नहीं नहीं, ये वो खत हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अगर खिजर को ये सब मालूम होता तो वो पुरसुकून नहीं होते, ऐसे खामोश नहीं बैठते। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। खिजर साहब मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हो सकता है डर गए हूं, शायद मुझसे कह ना पाए हूं। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सच। या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं? चलो। एलिफ, तुम अपने कमरे में नहीं थी क्या? तुम बाहर कब गई? आखिर तुम लोग आ कहां से रहे हो? मैं रेहान के पास गई थी। क्या? मैंने एलिफ को रास्ते में देखा तो। ठीक है अस्मा, मैं सब कुछ खुद देख लेती हूँ। चलो चलो आ जाओ। बता दिया क्या तुमने? खिजर शायद हो रहे हो। एलिफ बताओ मुझे, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? जल्दी करो, बताओ मुझे। मैं नहीं बता पाई, नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताने दे। किसने बताने नहीं दिया? अस्मा ने? किसी ने देखा तो नहीं? अस्मा कुछ जानती है क्या? एलिफ सच बताओ। नहीं बताया, लेकिन रेहान को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है